राम राम नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है, अभिनंदन आप लोगों का परीक्षा के डिजिटल मंच पर। मैं आपका भाई हर्ष कुंडला हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरे उन सभी प्यारे भाइयों और बहनों के लिए है जो कि वनपाल और वन रक्षक की तैयारी में लगे और उनका एग्जाम होने वाला है। आज चर्चा हम करने वाले हैं कि भैया जो वनपाल और वन रक्षक का एग्जाम है, तो 30 दिनों में फिर हम ऐसा क्या करें, ऐसी क्या सटीक रणनीति अपनाएं जिससे कि आपका पेपर अच्छा चला जाए, सिलेक्शन के आप और भी नजदीक चले जाए। तो देखो भाई, कई मेरे प्यारे भाई बहन ये सोच समझकर आए होंगे कि यार कुंडाला जी हैं, सर हमको कुछ ना कुछ ऐसा रामबाण जुगाड़ बताएंगे, कुछ ऐसी भभूति दे देंगे कि 30 दिनों में जो पढ़ेंगे पढ़कर नौकरी लग जाना। तो भैया ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कोई बिल्कुल प्रेस आता है शक्तिमान के जैसे उठ के कि भाई गुरुजी मेरे को तो कुछ ही नहीं आता, 30 दिन में वन रक्षक और वनपाल बढ़ा दो। भाई रे कुछ भी नहीं। ये सटीक रणनीति उन बच्चों के लिए है जो लगभग 6 महीने 8 महीने साल भर से लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं किसी ऑफलाइन कोचिंग संस्थान में या किसी ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू, वीडियो के थ्रू या वाईटी सेशन, यूट्यूब सेशन के थ्रू वो अपनी तैयारी को जारी रखे हुए हैं। तो इन अंतिम चरणों में हमें ऐसा करना क्या है जिससे हमारी जो इतने महीनों की मेहनत है वो बेकार नहीं जाए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो दोस्तों, कुछ एक पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे कि इस वीडियो में ये बातें अपन कवर करेंगे कि 30 दिन की सटीक रणनीति कैसी रहेगी, ठीक है, क्या और कैसे पढ़ेंगे, कौन सा विषय ज्यादा पढ़ेंगे, कौन से विषय में समय बर्बाद ना करें और सभी टॉपिक को क्लियर कैसे करना है। तो भैया सबसे पहली बात तो दोस्तों देखो, जो वन रक्षक और वनपाल का जो पेपर है, तो बेटा 100 तो आएंगे आपके प्रश्न और 100 ही होंगे आपके अंक और लगभग लगेंगे घंटे। तो वन रक्षक की अगर मैं बात बताऊं तो उनका जो सिलेबस है वो 10th लेवल का होगा और वनपाल की मैं बात बताऊं उनका सिलेबस 12th पास के लेवल का होगा, ठीक है। 30 दिन की सटीक रणनीति देखो भैया, अब 30 दिन की सटीक रणनीति अपनाने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ये पूरा सारी ये सिस्टम एक बार देख लेना चाहता हूं भैया। 10 और 15, 5 और 15, 15 2 29, 15 3 45, 15 64, 15 5 75 और 25 90। ये एक मैंने एक छोटा सा क्राइटेरिया लिया है क्योंकि पिछली बार जब पेपर आया था तो काफी इजी था, तो अपने दिमाग से एक थोड़ी सी ये गलतफहमी में निकाल दो ना कि इस बार का जो पेपर है वो आसान आएगा। नहीं बेटा, लेवल का आएगा। जैसा कि आपने राजस्थान पुलिस का पेपर देखा हो, उससे पहले वीडियो का देखा, पटवार का देखा, तो इस बार वनपाल और वन रक्षक का पेपर भी अच्छा आएगा, लेवल का आएगा, तो हल्के में मत लेना। अप्रोक्सीमेट अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति के मैक्सिमम लगभग 25% देखने को मिल सकते हैं, है ना। ये मैंने एक अंदाजा लगा रहा है, ये मैंने एक आइडिया लगाया कि हाँ लगभग इतना आएगा। 4-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेके बंदूक पीछे मत पड़ जाना कि भाई गुरुजी आपने तो 25 ही बताए थे। कमेंट सेशन में जब ऐसे ऐसे नेगेटिव व्यूज आते हैं तो दोस्तों हमारा भी हौसला टूटता है। हमारी सारी मेहनत, हमारे सारा जो हम जो भी वीडियो लेके आते हैं केवल आप लोगों के लिए ही होता है। पूरी मेहनत करने के बाद हम यहाँ उतरते हैं लाडलो। तो राजस्थान के भूगोल 15 क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान और इंडिया जी के दोनों मिला के जनरल साइंस, क्योंकि विज्ञान के अंदर केवल और केवल बायोलॉजी है आप लोगों की, है ना। तो ये 15 क्वेश्चन और दैनिक विज्ञान जो कि जनरल नॉलेज है, वो जनरल साइंस है, वो 15, गणित मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन और वन रिपोर्ट, वन संरक्षण और अधिनियम, यहां से क्वेश्चन आएंगे ये 10 क्वेश्चन। ये टोटल मिला के आपके 100 प्रश्न होते हैं। अब देखो जो पहला था 30 दिनों की सटीक रणनीति कैसे हो, तो देखो बेटा जिन लोगों ने पढ़ लिया वो अब तक पढ़ लिया, अब बचे हैं दिन 30। 30 दिन में कोई नई चीज पढ़कर कवर करना ये पॉसिबल नहीं होता, कोई बहुत बड़ा लेंथ थी। हाँ, कोई छोटा सब्जेक्ट हो जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो अंत में जाकर आप इन 30 दिनों में एक तो अपना जनरल साइंस और एक अपने वन रिपोर्ट, वन संरक्षण, ये वाला कंसेप्ट और करंट अफेयर्स, इन तीनों पर आप अपना जो है फोकस लगा सकते हो नया अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो। क्योंकि एक महीना बहुत है आप लोगों का जनरल साइंस जो कि इसमें है, ओनली बायोलॉजी जो आती है वनपाल वन रक्षक में, वो आप आराम से 1 महीने में कवर कर सकते हो। तो दैनिक विज्ञान, करंट अफेयर्स और वन रिपोर्ट, ये तीनों पार्ट आप अपना साउंड कर सकते हो। अगर अभी भी इनमें से किसी भी मेरे भाई या बहने एक भी अक्षर नहीं पढ़ा हो तो बाकी सभी रिवीजन के फैक्टर से, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, सामाजिक विज्ञान, इंडिया जी के, ये गणित, मैथमेटिक्स, ये सब अब रिवीजन के आप लोगों के क्या होते हैं, ये विषय होते हैं। दूसरी बात जो मैंने बताया कि भैया 30 दिन के अंदर
आपको जब आपको पढ़ते पढ़ते आदत हो जाती है तो आपको यह पता लग जाता है कि यार मुझे इस सब्जेक्ट में इस पोर्शन में दिक्कत आती है, इस सब्जेक्ट में ये मैं थोड़ा कमजोर हूं, लेकिन अगर मैं इसको एक बार पढ़ लूं तो मेरा थोड़ा सा हो जाए। जैसा मैथमेटिक्स से मैंने अंदाजा लगाया लगभग 15 क्वेश्चन, तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन आप लेकर आ सकते हैं। इतना कोई अच्छा ज्यादा कठिन लेवल नहीं होगा, ज्यादा लो भी नहीं होगा, ज्यादा कठिन भी नहीं होगा। अगर आपने पहले पटवार की वीडियो की, राजस्थान पुलिस की, राजस्थान पुलिस में तो मैं आती नहीं है, वीडियो पटवार की तैयारी कर रखी हो तो बहुत इजी वे में आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो गणित का जो कंसेप्ट है, दो चार जो भी टॉपिक है वो भी आप पढ़कर अपना रिवीजन कर सकते हो। और 30 दिनों की एक ऐसी सटीक रणनीति आप बनाइएगा कि एक साथ तो आप रिवीजन करते हुए चले। ठीक है, और एक तरफ जो टॉपिक, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे आपका कल्चर हो, आर्ट हो, चाहे साइंस हो, उनका आप रिवीजन करते चलो। लेकिन जो मेरा मन कहता है वो ये कहता है कि इन 30 दिनों में आपको एक एक्स्ट्रा काम करना है। एक्स्ट्रा काम कौन सा है कि अब तक जितने भी पुराने पेपर लगे हैं वीडियो के, सब इंस्पेक्टर के, समझना मेरी बात, बहुत काम की चीज है, आपको पता चलेगा जब एग्जाम आएगा। ये मैं कह रहा हूं, जब एग्जाम लगेगा तब आपको मेरी बात याद आएगी। वीडियो फॉर राजस्थान पुलिस, एसआई और ऐसे ही राजस्थान में जैसा आरएस, हाँ आरएस को मैं ले सकता हूं। आरएस एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, लेकिन बेटा देखो सीधी सी बात है, कहां ताल कहां तलैया कहां समुद्र का बासा, और संगत छोड़ कुसंगत में लाग्या उतर बगाता था। ये एक ढूंढाड़ भाषा में कहावत है कि संगति का असर आप लोगों पर पड़ता है। तो दोस्तों संगति का असर ये कि अगर आप आरएस के क्वेश्चंस निकालते हैं तो वनपाल जैसी चीजें तो बहुत ईजी है। और सही बताओ ना, सही मायनों में कोई नहीं बता सकता कि राजस्थान जीके एग्जाम का लेवल कौन से एग्जाम में कितना रहने वाला है। तो आपको तो राजस्थान जीके जितने एग्जाम्स मैंने बताए उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों के पास पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मार्केट में अच्छी अच्छी किताबें मिलती है, वहां से आप पटवार के सबके आने वाले क्वेश्चन जो राजस्थान के ना मोटी से मोटी बुक में पिछले साल के जो क्वेश्चंस रिपीट हुए आए हैं उनको एक बार सरसरी निगाह से आप लोग निकाल लीजिएगा। 7-8% तो बेटा आप उसी में से आप देख लोगे। मेरी मतलब मैं कह रहा हूं, बस आप इस पर भरोसा करें। ये मैं सोच रहा यार मैं वनपाल या वन रक्षक की तैयारी करूं तो मैं आरएस का क्यों पढ़ूं ना, सोचोगे तो जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएंगे यार, है ना। दूसरी बात कि कौन सा सब्जेक्ट छोड़ना है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़े, तो मैंने अभी बताया कि इस एक महीने में जो आपको लगता है कि कवर करना है तो बेटा दैनिक विज्ञान, करंट अफेयर्स और वन रिपोर्ट, ये चीजें आप मैक्सिमम पढ़ सकते हो उसको ढंग से आत्मसात करने के लिए। और कौन सा सब्जेक्ट छोड़ा जाए, तो देखो अगला 30 दिन बचे हैं, 30 दिन रिवीजन का टाइम होता है। आपको लगता है कि यार इसमें से मैंने कला, संस्कृति और इतिहास में से मुझे मेले तो अच्छी तरह याद है, मुझे लोक देवी देवताएं का पाठ है जो कि अच्छा याद है, मुझे नदियां अच्छी तरीके से याद है, मुझे पर्वत पठार अच्छी तरीके से याद है, बस मैं तो एक बार रिवीजन करना चाहूं। तो उन पर दोबारा टाइम वेस्ट ना करें, टाइम वेस्ट उस पर करें, पढ़े उस पर, समय उस पर लगाए जिनको पढ़ने से कुछ नया आपको मिले और वो आपको याद रहे। ठीक है, क्या रहनी चाहिए स्ट्रेटजी, जैसे कि यहां पर कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा आपको समय बर्बाद नहीं करना, वो मैंने बता दिया है। जो आपको ऑलरेडी याद है उसमें ज्यादा समय बर्बाद ना करें। सभी टॉपिक को कैसे करें क्लियर, देखो दोस्तों सब्जेक्ट कोई सा भी, देखो हम राजस्थान लेते हैं, राजस्थान जीके की हम किताब उठाते हैं तो एक बार एक पहला टॉपिक होता है मान लो जलवायु, या मान लो लोक देवता हो गए। फिर दूसरा टॉपिक होता है भाई साहब मान लो आप लोगों का आभूषण वाला टॉपिक जो भी है राजस्थान जीके का। तो एक साथ एक टॉपिक पूरा पढ़ते हुए न जाए, एक साथ 10, 11, 12 टॉपिकों को साथ में लेके उनके 5-5, 10-10 क्वेश्चन को एक साथ पढ़े, कवर करें, ताकि एक टाइम में आप पूरी जीके से या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ो उस सब्जेक्ट से पूरा टच में रहें। वरना ऐसा होता है कि पहला टॉपिक पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, 11वें टॉपिक तक आते आते पहला वाला भूल जाते हैं। तो कोशिश ये रहनी चाहिए, तरीका ये रहना चाहिए कि एक साथ कंप्लीट पूरी सब्जेक्ट से आपको टच में रहना है। और अंत में दोस्तों कि सभी टॉपिक को क्लियर करना है। और अंत में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आपके पास बेटा 30 दिन बचे हैं। 30 दिन में कहीं से भी कोई टेस्ट सीरीज आप ले लें, रोज की एक टेस्ट सीरीज निकालेंगे। आपको 30 दिन 30 पेपर निकालने हैं। 30 पेपर में से आपको अब वो दिन आ गया है जब 2 घंटे लेने हैं, एक कमरे में बंद हो जाना है, घड़ी पर स्टॉप वॉच लगा देना है। रोज का नियम बना लो, चाहे सुबह 4 से 6 का बना लो, चाहे रात को 2 से 4 का बना लो। घड़ी लगाओगे, टाइमर ऑन करोगे, बिल्कुल एग्जाम के अनुसार फिर आप अपना एनालिसिस देखोगे टेस्ट सीरीज में कि यार मुझे कौन सा जो टॉपिक है वो समझ में नहीं आता कि किसमें मैं पीछू। तो ये एक महीना उन गलतियों को कवर करने में आपका काम
देगा दोस्तों। तो मैंने जो बताया उसको बता दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, नॉलेजफुल लगता है, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बने रहिएगा और साथ ही आप लोगों को बने रहना है। अगर कोई मेरा भाई किसी भी चीज की प्रॉब्लमों को कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना चाहते हो तो इस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तब तक के लिए मेरे लाडलो धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत है, राम राम भाई, नमस्कार।